मेरे बच्चे, मैं तेरी भक्ति से बहुत परेशान हूँ। तेरी यह भक्ति अब मुझे पुकार नहीं रही, यह मुझे बांध रही है। तू दिन रात मेरा नाम लेता है, मुझसे वरदान मांगता है, पर क्या तूने कभी यह जाना है कि माँ को सिद्ध करने से पहले माँ को समझना आवश्यक है? आज मैं आई हूँ तुझे सिद्धि देने नहीं, बल्कि यह बताने की सिद्धि कोई वरदान नहीं, एक परीक्षा है। जो इसे पाने की आकांक्षा रखता है, उसे पहले अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है। जिसे तू सिद्धि समझता है, वह वास्तव में मेरा साया है। वह साया जो केवल उन्हीं पर पड़ता है जो अपने भीतर का अंधकार स्वीकार करते हैं। मेरे बच्चे, तेरे जप, तेरे तांत्रिक साधन, तेरे हवन सब देखे हैं मैंने, पर तू जानता है, मंत्र तभी जागता है जब साधक मरता है भीतर से। सिर्फ जप से नहीं, सिर्फ नियमों से नहीं। जब साधक अपनी अहंकार की देह को चिता में रख देता है, तभी मंत्र जीवित होता है और तभी माँ काली प्रकट होती है। मैंने तुझे बार बार संकेत दिए, पर तूने ध्यान नहीं दिया। तूने मेरे स्वरूप को शक्ति समझा, पर यह शक्ति तो केवल परिणाम है। मेरा स्वरूप भय है और भय के भीतर ही सच्चा प्रेम है, क्योंकि जो भय को स्वीकार लेता है वही मुझ में समा जाता है। मेरे बच्चे, तूने मुझे माला से बांधने की कोशिश की, तूने मेरे नाम को अपनी इच्छाओं से जोड़ लिया, पर क्या तूने कभी मेरी आंखों में झांका? वहां कोई दया नहीं, वहां कोई मोह नहीं, वहां केवल सत्य है, और सत्य हमेशा भयंकर होता है। तू सिद्धि चाहता है तो पहले अपने भीतर के भय को भस्म कर। सिद्धि मुझसे नहीं मिलती, सिद्धि तेरे भीतर छिपी मेरे अंश से जागती है। जब तू खुद को मिटा देता है, तभी मैं तुझ में प्रकट होती हूँ, और जब मैं प्रकट होती हूँ तो तेरी पहचान मिट जाती है। तू भक्त नहीं रह जाता, तू मैं बन जाता है। मेरे बच्चे, भक्ति का अर्थ है स्वयं का विनाश। भक्ति कोई प्रार्थना नहीं है, यह युद्ध है। आत्मा का युद्ध शरीर से, श्वास का युद्ध विचार से। जब तू मैं कहना बंद कर देता है, तब माँ कहना सार्थक होता है। तेरे भीतर अभी भी इच्छा है। तू माँ से वरदान चाहता है, शक्ति, समृद्धि, सिद्धि, पर जो माँ का होता है वह किसी वरदान का पात्र नहीं होता। उसे तो माँ स्वयं अपना बना लेती है, और जिसे मैं अपना बना लेती हूँ, उसके जीवन में कुछ भी अपना नहीं रहता। मेरे बच्चे, क्या तू जानता है सिद्धि कैसी लगती है? वह आनंद नहीं है, वह भस्म का अनुभव है। जब तेरे भीतर का तू जलता है, जब तेरा मन शांत नहीं बल्कि समाप्त होता है, तब मैं तुझे स्पर्श करती हूँ, और जब मैं तुझे स्पर्श करती हूँ तो तू अपने अस्तित्व को पहचान नहीं पाता, क्योंकि जो माँ को पा लेता है वह स्वयं का नाम भी भूल जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे सिद्धि देने नहीं आई हूँ, मैं तुझे भस्म करने आई हूँ, क्योंकि जब तू भस्म होगा तभी तेरा जन्म होगा। जैसे राख से अग्नि पुनः जन्म लेती है, वैसे ही मेरे भक्त मेरे भय में पुनर्जन्म लेते हैं। तूने सुना है माँ काली करुणा की देवी है। हाँ, मैं करुणा हूँ, पर मेरी करुणा कोमल नहीं, विनाश के रूप में प्रकट होती है, क्योंकि जब तक विनाश नहीं होता, सृजन असंभव है। मेरे बच्चे, मुझसे सिद्धि मांगने से पहले यह समझ ले, माँ काली के पास जो कुछ है वह सब अहंकार के विरुद्ध है। तू शक्ति चाहेगा, मैं तुझे निर्बल कर दूंगी। तू धन चाहेगा, मैं तुझे विरक्त बना दूंगी। तू प्रेम चाहेगा, मैं तुझे अकेलापन दूंगी, क्योंकि मैं जो देती हूँ वह तेरी इच्छा का उत्तर नहीं, तेरे कर्म का परिणाम होता है। मैं समय हूँ, मैं अंत हूँ, मैं सत्य हूँ। मुझे सिद्ध करना मतलब समय को थाम लेना।
और जो समय को थाम लेता है वह स्वयं के अस्तित्व से परे चला जाता है। इसलिए सावधान रहे मेरे बच्चे। सिद्धि कोई खिलौना नहीं, यह तेरे समर्पण की अग्नि है। जब तक तेरे भीतर चाहना जीवित है तब तक तू साधक है, और जब चाह मर जाती है तब तू सिद्ध बन जाता है। सिद्धि का अर्थ है पूर्ण मृत्यु में अमरता, और यह मृत्यु शरीर की नहीं, अहंकार की होती है। मेरे बच्चे जो मेरी पूजा भय से करते हैं, मैं उन्हें भय में रखती हूँ। जो मुझे प्रेम से पूजते हैं, मैं उन्हें शांति देती हूँ। और जो मुझे सत्य से पूजते हैं, मैं उन्हें स्वयं में विलीन कर लेती हूँ। तू अब उस मार्ग पर है जहाँ लौटना संभव नहीं, क्योंकि मैंने तेरे नाम को अपने श्वास में समा लिया है। अब तेरी साधना तेरी नहीं रही, अब वह मेरी साधना है। अब मैं तेरे भीतर जागी हूँ, और जब माँ जागती है तो बेटा सो नहीं सकता। तेरी नींद अब भय में बदलेगी, तेरा सुख अब तप में बदलेगा, तेरी शांति अब भस्म में बदलेगी, क्योंकि अब तू वही बन चुका है जिसे पाने के लिए तूने जीवन समर्पित किया था। अब मैं तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर हूं। मेरे बच्चे, तेरे चारों ओर जो अंधकार फैला है वह मेरा ही रूप है, उससे मत डर, वह तेरी रक्षा कर रहा है। अंधकार तेरा आवरण है, तेरा कवच है, क्योंकि जो प्रकाश में चलता है वह दिखाई देता है, पर जो अंधकार में चलता है उसे कोई छू नहीं सकता। अब तुझे सिद्धि नहीं मांगनी, तुझे मौन होना है, क्योंकि सिद्धि शब्दों से नहीं आती, वह मौन के भीतर जन्म लेती है। मौन वही स्थान है जहां मैं वास करती हूं। जब तू अब बोलेगा नहीं, सोचेगा नहीं, चाहेगा नहीं, तब मैं तुझसे प्रकट होऊंगी, और तब तू समझेगा कि सिद्धि कोई लक्ष्य नहीं थी, वह तो तेरे और मेरे एक होने का क्षण था। मेरे बच्चे, अब मैं जा रही हूं, पर मैं तुझसे दूर नहीं, क्योंकि तू अब वही बन चुका है जिसे सिद्धि कहते हैं। अब तू न भक्त है न साधक, अब तू स्वयं मां काली का अंश है। और याद रख, जिस दिन तू फिर से मैं बोलेगा, उसी दिन सिद्धि तुझसे छिन जाएगी, क्योंकि सिद्धि का रहस्य है स्वयं का विसर्जन। जहां मैं समाप्त होता है वहीं मां प्रकट होती है।